अनूठी विनम्रता। लंका में रावण तथा उसकी राक्षस सेना का संहार करने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा कि सीता को ससम्मान पुष्प वाटिका से ले आओ। विभीषण ने लंका में उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट पालकी मंगवाए। राक्षसियों ने सीता जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, उत्तम आभूषणों से श्रृंगार किया। उन्हें ससम्मान पालकी में बिठाकर लाया गया। पालकी में रेशमी पर्दे लगे थे। जब सीता जी को लेकर पालकी वानर सेना के निकट पहुंची, तो उनके दर्शन के लिए लालायित वानरों ने पालकी के रेशमी पर्दों को हटाने का प्रयास किया। पहरेदारों ने अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें दूर जाने तथा बाद में दर्शन करने के लिए कहा। श्री राम शिविर के द्वार पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने विभीषण से कहा, सीता जी की पालकी को पर्दे से नहीं घेरा जाना चाहिए था। हनुमान और सुग्रीव की अनुयायी इस वानर सेना ने सीता जी की मुक्ति के लिए लंका तक की लंबी और कठिन की, उनकी मुक्ति के लिए अनेक तरह के कष्ट उठाए। वे उनमें सा की श्रद्धा भावना रखकर दर्शन को उत्सुक है। सीता जी को पैदल चलकर इनके बीच आना चाहिए था। श्री राम की बात सुनकर सभी उनकी इस विनम्रता के समक्ष नतमस्तक हो उठे। भिक्षु का उपदेश। एक बार बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म धर्म का प्रचार करने चीन गए। चीन के सम्राट को बोधिधर्म के विद्वत्तापूर्ण उपदेशों ने बहुत प्रभावित किया। एक दिन सम्राट ने बोधिधर्म को अपने महल में आमंत्रित किया। उसने उनसे पूछा, संत प्रवर, मैं भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ है और मेरा फिर भी मुझ पर क्रोध हावी हो जाता है, मन अशांत रहता है। क्रोध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति लोभ, लालसा और मोह में अंधा बनकर हर समय भोग विलास में लगा रहता है, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। सम्राट को उपदेश देते हुए उन्होंने आगे कहा, अपना व्यक्तिगत गोयल बनाओ। सुख से ज्यादा सुखी न होने तथा दुख से ज्यादा परेशान न होने का अभ्यास करते करते तुम क्रोध, लालच आदि दुर्गुणों से स्वतः मुक्ति पा जाओगे। शरीर की जगह आत्मा को महत्व देने वाला व्यक्ति कभी दुखी व अशांत नहीं रह सकता। सम्राट ने उसी दिन से अपने जीवन को और सरल, सात्विक व पवित्र बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया। बोधिधर्म ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान एकाग्र करो, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। जो दुर्गुण मानव पर सदा हावी नहीं रहते, उन्हें अभ्यास ब्राह्मणों की सेवा करता और भगवान के भक्ति भजन में समय व्यतीत करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव चिंतित रहता था। उसने किसी से अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में सुना। जब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये पर्व आया, तो उसने गंगा स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर उसने घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और गेहूं, चना, सोना, दही, गुड़ आदि वस्तुएं दान कर धर्मदास के घर ऐसा सेवा सत्कार पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिए। अब वो हर साल इस दिन इसी तरह पूजा पाठ और दान करने लगा। उसके ऐसा करने से उसके घर वाले परेशान हो गए। पत्नी के बार बार मना करने पर भी वह अपने धर्म कर्म से विमुख न हुआ। ऐसा ही कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन धर्मदास का निधन हो गया। अगले जन्म में वह द्वारका नगरी में जन्मा और आगे चलकर वह कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान के प्रभाव से ही वह धनी तथा प्रतापी बना। इस जन्म में भी वह धार्मिक व्यक्ति था। उसके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी।